Hello and welcome. Today we are going to solve review exercise of 6th chapter of 9th class mathematics new syllabus 2025. Question number 1 is here and the statement of question 1 is 4 options are given against each statement. 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं अगेंस्ट हर स्टेटमेंट के इन सर्कल उसके ऊपर सर्कल बनाएं द करेक्ट वन जो कि करेक्ट है। अच्छा जी, पहला जो पार्ट है द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 इन रेडियन इज, कहता है tan इनवर्स 2 की हमारे पास वैल्यू रेडियन में क्या होगी। तो सबसे पहले हम इतना हार्ड वर्क करने के बजाय हम यहाँ पर स्मार्ट वर्क करेंगे। और स्मार्ट वर्क है क्या कि हम कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम कैलकुलेटर को इस्तेमाल भी करेंगे। तो क्या वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स 2। और अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट दबा के ये tan इनवर्स सेलेक्ट किया और किसकी वैल्यू चाहिए 2 की, ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो मेरे पास आंसर आ गया 63.43। अब इन तमाम ऑप्शन में देखें तो 63.43 आपको नहीं नज़र आ रहा। आप इसको 180/2 करें 90 आ रहा है, इसको करें 3π/2 तो ये 270 आता है। तो मतलब कि 63 कहीं पर भी नहीं आता। लेकिन अगर आप दोबारा गौर से क्वेश्चन पढ़ें तो वो ये कह रहा है कि tan इनवर्स 2 फाइंड करना है इन रेडियन में। तो किस में फाइंड करना है, रेडियन में। अच्छा, अब देखते हैं कि हमारे कैलकुलेटर में देखें तो कैलकुलेटर में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर d नज़र आ रहा है। इसका मतलब कैलकुलेटर ने जो 63 पॉइंट समथिंग वैल्यू दी वो किस में थी, डिग्री में, लेकिन वो हमसे पूछ रहा है रेडियन में। तो सबसे पहले इस डिग्री को किस में चेंज करते हैं, रेडियन में। तो इसके लिए आपने करना क्या, आपने शिफ्ट दबाना है और मोड पे आ जाना है। मोड पे आ जाएंगे तो पहला यहाँ पर 3 वाला डिग्री का ऑप्शन है, 4 वाला रेडियन का ऑप्शन है और 5वां ग्रेडियंट का ऑप्शन है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, रेडियन में। तो यहाँ पर क्या कर लें, 4 सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर देखें तो आपको डी की बजाय क्या नज़र आ रहा होगा, आर नज़र आ रहा होगा। तो अब करते हैं शिफ्ट दबा के tan इनवर्स प्रेस करते हैं, क्योंकि अगर विदाउट शिफ्ट दबाएंगे तो tan आ जाएगा, लेकिन अगर शिफ्ट दबा के tan प्रेस करेंगे तो इनवर्स का आ जाएगा। अब 2 की वैल्यू फाइंड करते हैं जी। तो क्या आ रहा है 1.1071 जी। तो यहाँ पर हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, तो ये ऑप्शन है। तो आपने इसको नहीं कर देना, हमारे पास ये ऑप्शन है। पाई के साथ 3.14 वैल्यू होती है, अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक और जवाब आएगा। तो हमारे पास क्या है 1.1071। तो 71 को इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, इसको राउंड ऑफ करके 10.11 आ जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन डी। तो आई होप कि आपको इस वाले MCQs की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, सेकंड वाला देखते हैं। कहते हैं इन अ राइट ट्राइंगल द हाइपोटेनियस इज 13 यूनिट एंड वन ऑफ द एंगल इज 30 डिग्री, द लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड इज। अच्छा जी, सबसे पहले राइट ट्राइंगल का वर्ड उसने बोला है। क्या बोला है उसने, राइट ट्राइंगल का वर्ड उसने बोला है। तो हम जल्दी से क्या करते हैं, जल्दी से मैं एक राइट ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूँ, छोटी सी राइट ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। देन देखते हैं कि क्या करना है इस न्यूमेरिकल MCQs के साथ क्या करना है जी। ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल हो गए। अच्छा जी, अब करना क्या है, ये राइट ट्राइंगल हो गए। अच्छा जी, क्या कह रहा है, इन राइट ट्राइंगल द हाइपोटेनियस इज 13 यूनिट्स। हाइपोटेनियस कितना है, 13 यूनिट्स। तो ये हाइपो होता है तो ये कितना हो गया, 13 यूनिट्स हो गया। और उसको सी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। अच्छा जी, अब देखें यहाँ एच बोलते हैं, कुछ बच्चों ने एच के साथ किया होगा तो एच बोलते हैं, लेकिन मैंने आपको ABC इनके साथ ही करवाया, यहाँ पूरे स्पेलिंग के साथ करवाया। अच्छा, अब कह रहा है वन ऑफ द एंगल इज 30 डिग्री। तो एंगल कितना है 30, यहाँ 30 इधर बना ले, यहाँ 30 इधर बना ले। तो बेहतर यही है कि ये बेस के साथ बन रहा है तो आप इसको 30 डिग्री बना लें। कहता है 30 डिग्री। द लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड इज, कहता है जो एंगल के जो ऑपोजिट साइड, ये देखें ये एंगल है तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, साथ वाली तो ये 2 साइडें हैं। तो एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये। तो कह रहे हैं आपने उस साइड की क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, ये एल्टीट्यूड। तो ए आपने क्या करना है, इनडायरेक्टली फाइंड करना है। ए आपने क्या करना है, इनडायरेक्टली फाइंड करना है। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कितनी होती हैं, 6। तो पहली हमारे पास होती है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट और कोसीकेंट।
अब हमारे पास फार्मूला होते हैं जी। हमारे पास कौन सा ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें ए और सी आता है? तो यहाँ पर देखें, साइन थीटा में ए और सी आ रहा है, नो डाउट को सेकंड में भी आ रहा है, लेकिन कोशिश करें आप ये 3 बेसिक यूज़ करें जी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फाइंड करेंगे साइन थीटा यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे जिसमें ए और सी आ रहा हो। तो क्या करेंगे, साइन थीटा, साइन कौन करता है, ए सी, ए ओवर सी। अब देखें साइन, अच्छा जी, अब देखें 30 डिग्री, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए तो फाइंड करना है, और सी हमारे पास क्या है 30, सी हमारे पास क्या है 30। अब देखें साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर देखें, आप इसको कैलकुलेटर पे ही यूज़ कर लें। साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 30 डिग्री, अच्छा जी 1/2 के, यानी कि उसको एस डी करेंगे तो 0.5 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0.5 के। तो ये क्या हो जाएगा 0.5, और ये 13 इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर बच गया ए। अब आपने 13 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है जी, 13 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 13/2, और इसको एस टी करें तो आता है 6.5। तो क्या आ गया हमारे पास 6.5। तो ए हमारे पास क्या आ गया 6.5। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो होपफुली कि आपको इस वाले पार्ट की भी समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हमने क्या करना है, यहाँ पर थर्ड वाले में क्या कह रहा है, कह रहा है अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, वो क्या है। अच्छा, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब आपकी पीछे जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो सारी की सारी क्लियर है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल के साथ समझा देता हूँ। कह रहा है अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, कहता है एक बंदा 50 मीटर दूर खड़ा है एक बिल्डिंग से। फर्ज करें यहाँ पर एक बंदा है जो कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग ऐसे होती है, बिल्डिंग ऐसे हाइट वाइज ही होती है ना, तो यहाँ पर बना लेते हैं ऐसे। कहते हैं एक बंदा जो है उस एक बिल्डिंग से कितने दूरी पर खड़ा है, 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है। कितनी, 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको वैसे ही जोड़ दूं, अगर मैं इसको क्या कर दूं, वैसे ही जोड़ दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये एक ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है, तो चलें बना देते हैं वैसे ही। अच्छा जी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई। अब देखें 50 मीटर दूरी पर खड़ा है एक बिल्डिंग के, सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग का क्या देख रहा है, टॉप देख रहा है, टॉप वाला पोर्शन देख रहा है। तो जब किसी चीज़ को ऊपर से देखते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। तो ये कितना है, ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। कहते हैं हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि ये हमारे पास क्या बेस, बी तो हमारे पास ये आ गया, तो हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग ये है, और इसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। मतलब कि हमने क्या फाइंड करना है, ए को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखें जी, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें ए भी हो और बी भी हो। तो देखें tan थीटा ए ओवर बी, तो क्या यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा ए ओवर बी। अब tan की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, tan की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, tan होता है हमारे पास 45 डिग्री है यहाँ पर एंगल, और ये क्या हो गया, ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 50 जी। tan 45 करें तो tan 45 होता है 1। आप लॉग ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी यूज़ करें तो tan 45 क्या होता है 1। कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तब भी आपके पास यही आएगा। तो देखें tan 45 डिग्री, लेकिन ये चूँकि रेडियन में हमने इसको किया हुआ है तो सबसे पहले इसको किस में चेंज करते हैं, डिग्री में। अच्छा जी, अब देखें tan 45, इससे ये भी अच्छा होगा कि मैंने इधर ही कर दिया ताकि आपको पता भी हो कि याद भी रहे कि हमने उसको चेंज भी करना है बाद में रेडियन डिग्री में। तो tan 45 डिग्री हो गया 1, और ये हो गया a ओवर 50। अब हमें वैल्यू चाहिए a की, तो 50 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 50, और ये क्या आ जाएगा a। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a हमारे पास आ गया 50 मीटर। चूँकि ये मीटर में था तो ये भी किस में होगा, मीटर में, तो ये हमारे पास आ गया 50 मीटर। तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो फोर्थ पार्ट है वो भी देखते हैं।
कह रहा है सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है। तो जस्ट यहाँ पर मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। और वो आइडेंटिटीज़ हैं क्या जी, कौन सी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें सीकेंट भी आ रहा है और टैन भी। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में हमारे पास कौन सा फार्मूला है जिसमें टैन और सीकेंट हो, तो ये दो। तो ये हमारे पास क्या है, मैं लिखता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वो कह रहा है सीकेंट के साथ टैन माइनस हो रहा है, तो टैन को उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये टैन स्क्वायर उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। तो देखें सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सॉरी यहाँ पर विजिबल नहीं है जी, ये है। तो ये मैंने इसको ऐसे लिखा, टैन को उधर भेज दिया तो ये आ गया। तो सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, 1। तो आई होप कि आपको यहाँ पर इन 4 MCQs की समझ आई हुई। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो MCQs हैं उनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वो कह रहा है साइन 3/5 और थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट कहते हैं ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से को छोटा हो, यानी कि 90 डिग्री से कम हो। कह रहा है साइन थीटा किसके बराबर होता है, 3/5 के। अब देखिए साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन कौन करता है, AC। साइन कौन करता है, साइन किसके बराबर होता है, A/C के। तो अगर साइन थीटा 3/5 है तो उसका मतलब ये A है और ये क्या है, C है। तो जी अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज़ जस्ट लिखते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा हमारे पास, चलें यहाँ से शुरू करते हैं। साइन थीटा किसके बराबर है, 3/5 के। और साइन कौन करता है, AC। तो इसका मतलब है हमारे पास A क्या है, A हमारे पास है 3 और C हमारे पास क्या है 5। और ये मैंने आपको किचन वाली एक एग्जांपल दी थी कि एक बारिश थी तो हमने पकोड़े बनाने थे, तो हमारे पास ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। आप इससे प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो हमारे पास किसकी चीज़ की कमी है, अगर पाइथागोरस लगाना है तो B की कमी है। तो B क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं कि B की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हमें जो कुछ भी चाहिए होगा हम उसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो जी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस हमारे पास थ्योरम कहता है A² प्लस B² इज इक्वल टू C²। अच्छा जी, अब वैल्यूज़ लगानी शुरू करते हैं। A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर, प्लस B की वैल्यू नहीं है, B², और C की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये हो गया 9 प्लस B² इज इक्वल टू 25। अब B की वैल्यू निकालनी है तो 9 उधर चला जाएगा, ठीक है। 25 माइनस 9 और ये हो जाएगा B² आ जाएगा ये हमारे पास 16, और हमने B की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट। ये इसके साथ कट हो गया तो B की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, B हमारे पास आ गया 4। B हमारे पास क्या आ गया 4। अब वो हमें कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करें। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाद में फाइंड करते हैं, पहले कॉस थीटा तो फाइंड करें जी। कॉस थीटा क्या होता है, जो कोज होती हैं वो क्या आती हैं, बहुत क्यूट। कोज यानी कि गायें जो होती हैं वो क्या आती हैं, बहुत क्यूट लगती हैं। अच्छा जी BC, अच्छा जी बहुत क्यूट। अब देखें कॉस थीटा, B की वैल्यू बताइएगा, B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू हमारे पास 4 और C की वैल्यू हमारे पास क्या है, C की वैल्यू है 5। लेकिन यहाँ पर वो देखें, यहाँ पर वो कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करें। तो आप क्या करें, आप बच्चों ये करें, आप इधर भी स्क्वायर लगा दें और इधर भी क्या कर दें, स्क्वायर लगा दें। तो जब आप स्क्वायर लगाएंगे तो हमारे पास ये तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 25। तो जी ऑप्शन कौन है, कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर हमारे पास, 16/25, ऑप्शन नंबर C। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब वो कह रहा है कि tan 5π/24 को रेडियन में चेंज करना है, और रेडियन में, और उसको किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है, मैंने आपको ये तरीका बताया हुआ है पहली इसकी एक्सरसाइज में, 24 रेडियन। अच्छा जी, इसको इसी के बराबर लिखें, क्या लिखें, इसको इसी के बराबर लिखें। अच्छा जी 24 रेडियन। अच्छा जी, अब आपने करना क्या, ये लिखें एज इट इज़ 24, और जब आप रेडियन यहाँ से ख़त्म करेंगे ना, जब आप यहाँ से क्या करेंगे, रेडियन ख़त्म करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू चुकानी पड़ेगी, और इसकी वैल्यू पता क्या होगी, 180 डिग्री, और ओवर आप क्या लगा देंगे, एक पाई लगा देंगे। क्योंकि जब आप डिग्री में करते हैं तो डिग्री में पाई नहीं होता, इसलिए पाई को ख़त्म करने के लिए 180 ऊपर पाई नीचे।
ये पाई पाई से कट गया। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि 5 को 180 से मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 180, ये आपके पास आ गया 900, और 900 को डिवाइड कर दें 24 पे, तो ये हमारे पास क्या आ गया 75/2। क्या आ गया 75/2। इसको एस टी करें तो ये आ जाएगा 37.5 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया 37.5 डिग्री। तो इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 37.5 तो नहीं है, मैं देखता हूँ क्या इसको टाइप करते हुए गलती तो नहीं लग गई। जी, तो इसको टाइप करते हुए ही गलती लगी है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये ऑप्शन है, तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये, ठीक है। तो ये 37.5 डिग्री है, तो ये ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ 37, क्या कर लेते हैं इसको 37, होपफुली ये विजिबल हो आपके लिए। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा है, राइट ऑप्शन बी है। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसी तरह से 29.5 डिग्री, और इसको भी इसी तरह से लिखेंगे 29.5 डिग्री। अब हमने क्या करना है, इस डिग्री को ख़त्म करना है, इस डिग्री को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो लिखेंगे 292.5, और इस डिग्री को ख़त्म करने के जो वैल्यू हम चुकाएंगे उलट चुकाएंगे, उधर 180 ओवर पाई की है, इधर करेंगे पाई ओवर 180, और साथ में रेडियन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, रेडियन लगाएंगे। अब आपने करना क्या है, पाई को, चूँकि हमारी तमाम ऑप्शन में पाई है, तो पाई को कुछ भी उसको कटिंग उसकी वैल्यू प्लेस नहीं करें, बल्कि क्या लिखें 292.5, और चूँकि ये डिवाइड किससे हो रहा है, डिवाइड इससे हो रहा है 180 से, तो इसको डिवाइड करो 180, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 13/8, क्या आ जाएगा 13/8, और इसको अगर आप एस टी करें तो ये आता है 1.625, ये कंप्लीट लिखना है। ये जल्दी से ये नहीं लगा देना, क्योंकि क्लास में बच्चों ने एग्जाम में ये जल्दी से लगा दिया था, लेकिन एक्चुअल का ऑप्शन क्या है 1.625, तो ऑप्शन डी है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो इसी तरह से हमारे पास 8 वाला ऑप्शन है। 8 वाले ऑप्शन में क्या करना है हमने, 8 वाले ऑप्शन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड आइडेंटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड आइडेंटिटी। अब देखिए इसको ज़रा लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे cos π/2, ये होता है 90 डिग्री, पाई की वैल्यू होती है 180, 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये डिग्री माइनस थीटा, और ये किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। अच्छा जी, अब देखें अगर हम एंगल की वैल्यू लें तो पाई की वैल्यू 180 होती है, और अगर लेंथ की बात करें तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है। इसको करें तो ये हमारे पास क्या होता है, ये भी हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरह से इसको भी करें cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। अच्छा जी, फिर क्या होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू को सीकेंड थीटा। अब हमने एक्सरसाइज 6.2 में देखा था कि इसको करते कैसे हैं, कि अगर 90 डिग्री का मल्टीपल हो, 90 का मल्टीपल हो हमारे पास, उसमें थीटा कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो कॉस किस में चेंज हो जाता है, अपनी को रेशो में। कॉस किस में चेंज हो जाता है, अपनी को रेशो में। जिस तरह से अगर हमारे पास साइन थीटा होता है, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टैन थीटा, और फिर होता है को टैन थीटा, फिर होता है सीकेंड थीटा, और फिर क्या होता है को सीकेंड थीटा। तो इनकी देखिए साइन, इसको पूरा नाम कॉस नहीं होता, बल्कि पूरा नाम क्या होता है को साइन। तो ये इसकी क्या है, को रेशो। ये टैन है और ये को टैन है, ये उसकी को रेशो है। ये सीकेंड है और ये उसका को सीकेंड है, तो ये को सीकेंड है। अगर देखिए कॉस है तो 90 डिग्री है, तो कॉस अपनी को रेशो में चेंज होगा। कॉस किस में चेंज होगा, अपनी को रेशो में चेंज होगा। तो कॉस को करेंगे साइन के साथ, तो कॉस की को रेशो क्या है, साइन, और साइन की को रेशो क्या है, कॉस। तो ये हमारे पास ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर ये देखें ये क्यों गलत है, कॉस 90 डिग्री है, 90 डिग्री नज़र आ गया, तो कॉस ने तो अपनी को रेशो में चेंज होना था, कॉस तो साइन में चेंज नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए कॉस ने तो साइन में चेंज होना था, ये तो सीकेंड है, तो ये भी इनकरेक्ट है। अब देखिए कॉस ने तो साइन में चेंज होना था, लेकिन यहाँ पर कोसेकेंड है, तो ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट
हो गया। तो आई होप कि आपको इस वाले MCQs की समझ आई होगी। तो इसी तरह से नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास 2 MCQs रह गए हैं जी। कह रहा है साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है। तो ये जी ये रहा हमारे पास लॉग टेबल। तो जी साइन देखें, साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, √3/2। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, तो जी यहाँ पर देखिएगा ये। अच्छा, अब इसके अलावा ऑल्टरनेट, यहाँ तो मैंने आपको टेबल दिखा दिया। अब आप कहेंगे कि ये टेबल हमें याद करना पड़ेगा, तो जी डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, ये टेबल याद ही करना पड़ेगा। या फिर आपके पास एक लॉग टेबल होता है, लॉग बुक होती है जिसको हमने चैप्टर नंबर 2 में सॉल्व करने के लिए यूज़ किया। तो उसके पीछे भी हमारे पास क्या होता है, वो बना होता है टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना होता है। और उसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने उसको क्या करना है, साथ उसको कैरी करके लेके जाना है। अब यहाँ पर मुझे मिल नहीं रहा, अदरवाइज़ मैं आपको वो दिखा देता। अच्छा जी, अब इस पे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास बड़ी एक ट्रिग्नोमेट्रिक वो फेमस आइडेंटिटी है, जो कि पहली है, जो कि क्या कहती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। कहता है थीटा दोनों जगह अगर एक जैसा होगा तो सेम ही आएगा। अगर यहाँ पर मैं 2 यहाँ पर भी 2 कर दूंगा 1, अगर यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 1, यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 सॉरी 1। अब यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा पाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा सॉरी पाई, तो ये किसके बराबर होगा, 1 के ही बराबर आएगा। और अगर यहाँ पर मैं 100 पाई कर देता हूँ और यहाँ पर भी 100 पाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और किसके बराबर आएगा, 1 के। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 आ गया। तो आई होप कि आपको तमाम MCQs की समझ आई होगी। मैंने डिटेल के साथ समझाया, इसको 10 मिनट में भी सॉल्व करवाया जा सकता था, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाया जाए, ताकि आप इन चीज़ों को कभी भी भूलें नहीं। तो आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। इनसे रिलेटेड MCQs के रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।